जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और चेन्नारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान को स्थानीय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। पटना के हवाई अड्डा थाने से पूर्व विधायक आवेदन लेकर पहुंचे। दरअसल बिहार के रोहतास जिले के चेन्नारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान कल शाम अपने विधानसभा क्षेत्र से पटना स्थित हवाई अड्डे के कौटल्या नगर आ रहे थे, तो उनके घर के बाहर स्थानीय अज्ञात लोग जो कार और मोटरसाइकिल लगाकर बैठे लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ललन पासवान ने बताया कि वे सभी लोग वहीं पर स्मोकिंग करते और पीते हैं। इससे पूर्व में भी कंप्लेन एसएसपी और थाने को दिया था। बीच में ये लोग हट गए थे और फिर कल आए, और जब हम कल गाड़ी हटाने बोले तो कहा कि गाड़ी नहीं हटेगा, ज्यादा करोगे तो बीच में लगा देंगे। यहाँ चेनारी के हो तो यहाँ शांत रहो, नहीं तो रंगदारी पर उतरेंगे तो घर बार खाली करना पड़ेगा, और फिर भी नहीं माने तो मारे जाओगे। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड से भी लोग उलझ गए, और जब पूर्व विधायक बोले कि तुम हत्या करोगे तो कहा आपको जो समझना है समझ लीजिए। ललन पासवान ने कहा कि हम और हमारा परिवार बेहद परेशान है, वहाँ दबंगई का हद है। स्थानीय इलाका महुआ बाग का कुछ यादव लोग हैं, हमको धमकी दे रहा है कि मकान खाली करके जाना पड़ेगा, नहीं तो मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पास में ही बुलबुल यादव का खाली जमीन है, उसी पर दुकान खोलकर सब बदमाशी करता है। अपराधी की बड़ी जमात वहाँ बैठती है। मैं 1 साल पहले से इसका सूचना दिया हूँ। परसों में डीजीपी से भी मिला था और पुलिस मुख्यालय को भी सुरक्षा का पत्र दिया था। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिया हूँ। मेरी बात अभी तक न डीजीपी और न प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, अभी तो सरकार जवाब देगी, हम सरकार में है, सरकार के मालिक नहीं है, तो अब उसका जवाब तो मैं अपनी जान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम अपनी जान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, मैं अपनी जान की सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं, सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जिस तरह का अपराधियों का डर लग रहा है आपको, निश्चित तौर पर हम तो मान सकते हैं कभी भी छोड़ देंगे क्या आपको डर लग रहा है? ऐसी स्थिति होगी तो छोड़ना ही ना पड़ेगा। जब मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। धमकी दे रहा है। पीला शर्ट 3 गो ये रहा था, थारू गाड़ी और 2-2 3-3 गाड़ी, 1 दर्जन गाड़ी लगा के, 30 गो मोटरसाइकिल लगा के, और एक थाना से मैंने वहाँ चाय की दुकान नहीं हटी, वहाँ रंगदार नहीं हटा, तो समझिए कि हम लोग कितना अनसेफ हैं। कितने लोगों पे नामजद किए? देखिए, नाम तो हम सब लोग किसी को नहीं चिन्हते हैं, क्योंकि वहाँ आता है हर तरह से। मैंने लिखा है कि चाय की दुकान वाला सबको चिंता। वो बुलबुल यादव का वो ज़मीन है, खाली ज़मीन, वहाँ चाय की दुकान। वहाँ मेरी भाभी को कैंसर है और पेशेंट है हार्ट का। वो दिन भर वहाँ कबाड़ी की दुकान से ठाई ठाई पीटता है। बोलिए आगे कार्रवाई अगर एसएचओ नहीं करते हैं तो क्या, किस तरीके से फिर क्या करेंगे? अब तो माननीय मुख्यमंत्री को ही ना कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिखा सुरक्षा के सवाल पर। पहले भी मैं 4-5 मैं कह चुका हूँ, सर मेरी सुरक्षा, मेरा नक्सल इलाका है, हम रात दिन घूमते हैं, बिहार भर घूमते हैं, ऐसी स्थिति में मेरी सुरक्षा पर ख्याल रखा जाए। चेनारी, रोहतास से और भभुआ में कई लोगों की हुई थी और कई लोगों की शादी ब्याह था। मैं नेवता में गया था, मैं जाता ही हूँ। 2 दिन के बाद मैं कल लौटा हूँ 5:30-6 बजे करीब, और देखे गेट के सामने 4-4 गो गाड़ी और 15-20 लड़के लगा के मोटरसाइकिल 25 को खड़े हैं। मैंने कहा मेरी गाड़ी तो हटा लो ताकि मेरी गाड़ी तो घुस जाए। कहा कि रोडवा पर गाड़ियाँ लगा देंगे। आपका रंगदारी चलता है क्या? कहेंगे भैया मेरी रंगदारी, आप लोग रंगदारी कर रहे हो। कहा कि नहीं आप चेनारी रंगदारी करिएगा, यहाँ रंगदारी नहीं चलेगा, ये हम लोगों का इलाका है। और पूरा महुआ बाग से उस इलाके में जादव बहुल इलाका है। वहाँ जितना स्मैक पीने वाला, गंजा पीने वाला, कोको कोला में दारू, 6:30 बजे से दुकान खुलती है, 12 बजे तक दुकान खुली रहती है। अब समझिए, पस इलाका में जहाँ MLA MP और माननीय मंत्रियों का इलाका है और वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं। मैंने नगर आयुक्त को लिख के दिया कि भाई सबको बंद कराइए। मैंने DG को लिख के दिया, मैंने SSP को लिख के दिया। मैं थक चुका हूँ। और कल उसने कहा कि आपको औकात बता देंगे, डेरा खाली कर दीजिएगा या तो मरा जाइएगा, नहीं तो आपको मकान बेच के जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है हम लोगों की। हमारे जैसे लोगों पर जब जान मारने की धमकी दे रहा है, कह रहा है खाली कर देना होगा, मकान बेच के चले जाओगे, और तुमसे ज़्यादा यहाँ काबिल लोग रहता है, तुम्हारी औकात बता देंगे, चेनारी से यहाँ के रंगदारी करोगे। ऐसी स्थिति उसको बरजने पर हो रहा है। तो समझ लीजिए, मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि भाई आके
आप भेजिए एक जमदार को, भेजिए मरे हुए जमदार को, वो समझा के चला आया। फिर पुलिस गई, मैंने कहा कि फिर डीएसपी मैं सचिवालय को फ़ोन किया, एसएसपी को फ़ोन किया, उनका फ़ोन ट्रांसफ़र था, एसएसपी का फ़ोन भी नहीं आया कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में और 2 दिन पहले मैं 25 को जीएस गंगवार भट्टी जी को मैं आवेदन देके गया, सुरक्षा के सुनील जी को एडीजी उनको फिजिकली मैं मिल लेके गया कि मेरे सुरक्षा गार्ड पर संकट है ऐसी स्थिति में और मेरी स्थिति ठीक नहीं है। अभी क्या हुआ? मेरा थाने नक्शा- में आप खड़े हैं, काफ़ी देर हो गई, एसएचओ नहीं आए, क्या हुआ? अब देखिए नहीं आया, मैं तो उनको फ़ोन किया कहे कि मैं एयरपोर्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ। अभी यहाँ ना कोई मुंशी है ना कोई ओटी अफसर है, अब हम लोग क्या बता सकते हैं, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। सर एक चीज़ बताइए, आप खुद सेफ नहीं हैं,